गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट हमने जो है अपनी फर्स्ट यूनिट मोशन जो है वो कंप्लीट कर ली थी। अभी हम हमारी सेकंड यूनिट फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। इस यूनिट के अंदर जो टॉपिक हम सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं वो है फोर्स। यानी आपको समझना चाहिए कि फोर्स क्या होता है। क्लियर? तो रियल अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर हम ये लेकर चलें कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अभी ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर है और ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो है रेस्ट, यानी स्टेट ऑफ मोशन है रेस्ट। अभी जब ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में है और हम क्या करते हैं, इसके ऊपर अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करता है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। हो सकता है मूव ना भी करे। क्लियर? अच्छा, दूसरी सिचुएशन, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता हुआ आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो है ये ऑलरेडी मोशन में है, लेकिन हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करके इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कर देते हैं। क्लियर? थर्ड सिचुएशन, एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव तो कर रहा है लेकिन ये मोशन में है, हम इसकी जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर देते हैं। अभी एग्जांपल लेके चलेंगे इन सबके। एक है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो इस स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा था। हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। यहां हमने इधर जो है फोर्स अप्लाई किया और इस ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसको हमने चेंज कर दिया, डायरेक्शन को चेंज कर दिया। एक अगर हम देखें कि ये अगर हमारे पास एक बड़ा सा गुब्बारा है, बैलून है। क्लियर? तो हमने क्या किया, इस बैलून पर फोर्स अप्लाई किया। अब जैसे ही आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे कुछ गैस रिलीज हो जाएगी और इसकी जो साइज है आप देख सकते हैं कि इसका जो साइज है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। क्लियर? अगर हवा नहीं निकलती है तो ये इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, ये इसका शेप चेंज हो गया। अब ये जो सारी चीजें हम बता रहे हैं ये किसके लिए बता रहे हैं, ये फोर्स को डिफाइन करने के लिए बता रहे हैं कि फोर्स क्या होता है। लिखें सभी, फोर्स इट इज एन एफर्ट बाय विच it is an effort in form of pull or push by which we can change or try to change the position of rest of an object. We can stop or try to stop an moving object. We can change or try to change the direction of motion of object. अभी आप इसको समझिए। हमने लिखा है वी कैन चेंज और ट्राई टू चेंज, यानी कि हम चेंज करना चाहते हैं, चेंज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे कि अगर इस दीवार को हम धक्का मारें तो हम तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन ये दीवार जो है ये मूव नहीं करती है, तो इसलिए हमने वो वर्ड यूज किया है कि चेंज और ट्राई टू चेंज। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और आप उसके ऊपर फोर्स लगाएं तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट मोशन में हो जाए। तो हमारी जो कोशिश थी उसको हमने नाम दिया है फोर्स।
दूसरा, एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में था तो हमने क्या किया, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया और उसको हमने रेस्ट में कर दिया। जैसे कि अगर हम मानकर चलें कि हमारे पास कोई भी एक बॉक्स रखा हुआ है, क्लियर, हमने उस बॉक्स पर धक्का दिया तो पहले बॉक्स किस में था, रेस्ट में था। जैसे ही हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया वो ऑब्जेक्ट जो है वो किस में हो गया, मोशन में हो गया। तो ये है हमारा फर्स्ट केस। दूसरा केस है, अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपका जो दोस्त है वो आगे से साइकिल चलाता हुआ आपके पास आता है, क्लियर, और आप क्या करते हैं, इस तरीके से उसको स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। तो यानी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता हुआ आ रहा था और हमने क्या किया, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो रिटायर्ड हो गया और ऑब्जेक्ट जो है फाइनली स्टॉप हो जाता है, रेस्ट की पोजीशन में आ जाता है। एक केस है, जैसे कि मान लो आप साइकिल चला रहे हैं एक स्ट्रेट रोड पर, ठीक है, इस स्ट्रेट रोड पर आप साइकिल चला रहे थे। अब ऐसा तो होता नहीं है कि भाई साइकिल जो है वो खुद ही जो है देखेगी कि भाई मोड़ आ गया और खुद ही जो है बैंड हो जाएगी, अगर उसमें जीपीएस सिस्टम वगैरह नहीं लगा हुआ है तो, क्लियर। तो ऐसा तो होता नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि जब मोड आता है तो आपको क्या करना पड़ता है, साइकिल का जो हैंडल होता है, स्टीयरिंग होता है, उसके ऊपर जरा सा जो है फोर्स लगाना पड़ता है जिस डायरेक्शन में आप उसका मूव कराना चाहते हैं। तो यहाँ से जैसे ऑब्जेक्ट जो है वो जब मूव करता हुआ आ रहा है और उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो उसी डायरेक्शन में हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। अब हो सकता है चेंज हो भी जाए और हो सकता है चेंज ना भी हो। जैसे कि कई केस में जब चेंज हो जाती है तब तो क्या होता है भाई, ड्राइवर जो है वो इधर से सीधा निकल जाता है। कई केस में जब चेंज नहीं हो पाती है, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट जो बहुत तेज स्पीड में था अचानक से मोड़ आ गया, तो क्या होता है कि ड्राइवर फोर्स तो अप्लाई करता है लेकिन वो इतना फोर्स अप्लाई नहीं कर पाता कि डायरेक्शन चेंज हो जाए, क्योंकि स्पीड भी ज्यादा होती है। तो फिर वो क्या होता है, आगे चल के गिर जाता है, ठीक है। इसीलिए बच्चों आप लोगों को भी ये हिदायत दी जाती है, सड़क पर जब भी आप कोई भी व्हीकल चलाएं और मोड़ आए तो आपको क्या करना है, अपने व्हीकल की जो स्पीड है उसको धीरे करना है, ठीक है। ये चीज आपको फ्यूचर में ध्यान रखनी है, वरना जो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है उसकी वजह से आपका जो है एक्सीडेंट हो सकता है। इसके बाद अभी आपने फोर्स की डेफिनेशन लिखी, इसके बाद आप देखो, सबसे पहले हमने टॉपिक किया है फोर्स। आपने फोर्स की डेफिनेशन लिखी कि इट इज एन एफर्ट ड्यू टू विच वी कैन चेंज और ट्राई टू चेंज स्टेट ऑफ मोशन or rest of an object. We can stop or try to stop a moving object. We can change or try to change the direction of motion of object. अभी ये फोर्स की डेफिनेशन थी। दूसरा हमारे पास आता है कि जो ये फोर्स होता है इसके इफेक्ट क्या होते हैं, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के इफेक्ट लिखें। फर्स्ट, it can move an object at rest. First है, it can move an object at rest. Second, it can stop a moving object. Next है, it can change speed of an moving object. It can change speed of a moving object. It can change direction of motion of object. It can change size of object. और लास्ट लिखे, इट कैन चेंज शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि आप फोर्स अप्लाई करके किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं, स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसको स्टॉप कर सकते हैं और अगर जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है तो हम उसको मूव करा सकते हैं। ये जो है ये इफेक्ट है फोर्स के। इसके बाद हमारे पास आता है एक छोटा सा टॉपिक है जो काफी अक्सर पूछा जाता है, इनर्शिया। इनर्शिया देखिए, इनर्शिया क्या होता है, सभी लोग हेडिंग लिखें। इट इज एन
inability of an object due to which it cannot change its state of rest or uniform motion by itself। देखिए क्या लिखा हमने कि भाई जैसे अगर मान लें कि हम ये देखते हैं हमारे आसपास कि अगर हमने जो हमारा कैलेंडर है, क्लियर, हमने कैलेंडर को एक जगह रख दिया तो ऐसा तो नहीं होगा कि 5 मिनट बाद आप आएंगे तो आप देखेंगे कैलेंडर वहां से जो है जा चुका है, या फिर वहां पर जो है उसकी जगह कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ चुका है। यानी आप देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये बेचारे होते हैं। बेचारे का मतलब है कि जिसके अंदर कोई क्षमता नहीं है, कोई कुछ काम कर नहीं पा रहा है, इसका मतलब है कि वो जो है इनएबल है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि ये जो प्रॉपर्टी होती है ना कर सकने की क्षमता, इसको हम बोलते हैं इनर्शिया। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट है और वो खुद से बाय इटसेल्फ लिखा हमने, अगर वो ऑब्जेक्ट खुद से अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन को चेंज नहीं कर सकता तो उसकी इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। जैसे कि अगर मान लीजिए आप बाइक पर बैठे, क्लियर, तो ऐसा तो होता नहीं है कि आप बाइक पर बैठे और बाइक चलने लगी। बाइक के अंदर ऐसा कोई एनर्जी है ही नहीं जिसकी वजह से वो खुद ही चलना स्टार्ट कर दे, अगर वो ज्यादा मॉडिफाई ना हो तो। अगर बाइक पर आप बैठे, बाइक रेस्ट में थी, आप बैठे, तो ऐसा तो है नहीं कि वो मोशन में हो गई, वो खुद से अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर सकती। दूसरा, अगर मान लीजिए आप बाइक पर चल रहे हैं, ठीक है, और आपकी बाइक, ठीक है, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी भी तरीके से लगा लीजिए, अब आप चल रहे हैं आगे की तरफ, क्या हुआ, आगे जो है एक ब्रेकर है, अब आपकी बाइक क्या खुद ही रेस्ट की पोजीशन में आ जाएगी? नहीं आएगी। यानी बाइक की इनएबिलिटी है कि वो अगर मोशन में है तो वो खुद को फिर स्टॉप भी नहीं कर सकती, खुद स्टॉप नहीं कर सकती, हमें उसको स्टॉप करना पड़ता है। तो ये जो इनएबिलिटी है इस किसी भी ऑब्जेक्ट की कि वो खुद कुछ भी नहीं कर सकता, इसको हम बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया जो है वो बेसिक 3 टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया की अगर हम बात करें तो इनर्शिया बेसिक 3 टाइप का है। फर्स्ट है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड है इनर्शिया ऑफ मोशन, और थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझिए क्या है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, वो खुद जो है मोशन में नहीं हो सकता। इसका अगर हम एक एग्जांपल लें इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, तो देखिए जैसे कि अगर आप बस में बैठे हुए हैं और ड्राइवर जो है वो बस को अचानक से स्टार्ट करता है तो आप जो है वो बेसिक पीछे की तरफ गिरते हैं, क्लियर। या फिर अगर आप बाइक पर हैं, किसी के पीछे बैठे हुए हैं और जो ड्राइवर है वो अचानक से बाइक को स्टार्ट कर देता है, आगे की तरफ मूव कराता है, तो आप जो है वो पीछे की तरफ गिरते हैं। ये जो है ये किस वजह से होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो एक डक्टाइल बॉडी है, थोड़ा लचीलापन है बॉडी के अंदर। तो उससे क्या होता है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करता है, हमारा जो लोअर पोर्शन है वो ऑब्जेक्ट के साथ अटैच है, वो तो जस्ट मूव कर जाता है, लेकिन हमारा जो अपर बॉडी है वो अभी भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण रेस्ट की पोजीशन को गेन करना चाहती है और इसी वजह से वो पीछे की तरफ गिरती है। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक सोफा है, अब उस सोफा पर जब हम हाथ मारते हैं तो उससे धूल मिट्टी बाहर निकलती है। ये जो डस्टिंग की ये जो प्रोसेस है ये किस वजह से पॉसिबल है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। इससे क्या होता है, जैसे ही आप सोफा पर हाथ मारते हैं सोफा जो है वो नीचे की तरफ मूव करता है, लेकिन इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण जो डस्ट पार्टिकल्स है वो अभी भी वही रह गए जहां पर वो थे, और फिर हवा जो है वो ब्लो करती है और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो उड़ जाते हैं।
तो रस्टिंग के जो प्रोसेस है वो हम किस वजह से कर पाते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। एक अगर हम और छोटा सा एग्जांपल लें कि अगर मान लीजिए कि ये हमारे पास एक पेड़ है, ठीक है भाई, अगर ये हमारे पास एक पेड़ है और इस पेड़ की टहनी पर आम लगे हुए हैं। अब ये जो टहनियां हैं, जैसे ही आप इस टहनी को हिलाएंगे तो क्या होता है, जैसे ही आपने मान लीजिए इस टहनी को आपने यहां से हिलाया, अब जैसे ही हिलाया तो ये जो टहनी जो है ये तो क्या हो जाएगी, मोशन में हो जाएगी, लेकिन ये जो हमारा फ्रूट है ये अभी भी क्या चाहता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण अपनी पोजीशन ऑफ रेस्ट को रीगेन करना चाहता है। तो इस वजह से क्या होता है, ये टहनी तो ऊपर की तरफ मूव कर जाती है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ये फिर टूट जाता है, यानी जो ऑब्जेक्ट है, जो फ्रूट है, वो उस ब्रांच से अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने किसी पेड़ को जाके हिलाया तो वहां से बहुत ज्यादा जो है फ्रूट गिरने लगे। तो ये जो प्रोसेस है ये किस वजह से पॉसिबल हो पा रही है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण पॉसिबल हो पा रही है। दूसरा, अगर हम बात करें इनर्शिया ऑफ मोशन की, तो इसके लिए क्या होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, ठीक है, वो खुद अपनी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर सकता। इसका एग्जांपल है जैसे कि अगर आप बस में जा रहे हैं, अब बस जो है वो मूव कर रही है, आप बस के अंदर बैठे हुए हैं और अचानक से ड्राइवर जो है वो ब्रेक अप्लाई करता है, तो जो भी पैसेंजर बस में बैठा हुआ है वो आगे की तरफ गिरता है, ठीक है, अपने फ्रंट में गिरता है। इसका जो रीजन है वो क्या है कि जब आप बस में बैठे हुए थे तो बस मोशन में थी, आप भी मोशन में थे, लेकिन जैसे ही ब्रेक अप्लाई हुए आपका जो लोअर पोर्शन है वो तो बस के साथ रेस्ट में हो गया, लेकिन हमारा जो अपर पोर्शन है वो अभी भी मोशन में ही रहना चाहता है और बस के स्टॉप होने के बावजूद हम जो है आगे की तरफ गिरते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल। इसके और भी एग्जांपल आप लोग स्टडी कर सकते हैं। एक है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का भी सेम है। इनर्शिया मतलब ना कर सकना, डायरेक्शन मतलब अपनी डायरेक्शन चेंज, ठीक है, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट आप खुद से अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता है तो उसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे कि अगर मान लीजिए, जो कि एग्जांपल हमने लिया था, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई जो है गाड़ी के अंदर कोई आदमी है और वो ड्राइव कर रहा है, अब जैसे ये यहाँ आएगा और डायरेक्शन को चेंज करेगा, जैसे कई बार आपने देखा होगा हम गाड़ी में बैठे रहते हैं कंडक्टर वाली सीट पर या पैसेंजर के रूप में, और ड्राइवर जो है वो गाड़ी चला रहा है, अब जैसे ही कोई मोड आता है तो उस पे क्या होता है, ड्राइवर जैसे ही स्टीयरिंग को बेंड करता है, हम जो है वो कभी ड्राइवर की तरफ गिरते हैं, कभी विंडो की तरफ गिरते हैं। तो ये जो प्रोसेस हो रही है ये किस वजह से हो रही है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। क्यों? क्योंकि ड्राइवर जो है वो स्टीयरिंग पकड़े हुआ है, वो जैसे ही डायरेक्शन चेंज करता है, हमारा सेम कंडीशन है कि हमारा जो लोअर पोर्शन है वो तो हमारा गाड़ी के साथ अटैच है, तो वो तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण, या फिर हम कह सकते हैं कि व्हीकल के साथ अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, लेकिन जो हमारा अपर पोर्शन है वो क्या होता है, वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, तो वो दूसरी डायरेक्शन में गिर जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये गाड़ी थी, अब ये इधर मुड़ी, जब गाड़ी इधर मुड़ेगी, आप इस डायरेक्शन में थे, आपकी बॉडी अभी भी इसी डायरेक्शन में ही रहना चाहती है, गाड़ी मुड़ चुकी है, आपकी बॉडी अभी भी इसी डायरेक्शन में रहना चाहती है, इस वजह से आप विंडो की तरफ गिरते हैं। ठीक है, अगर गाड़ी जो है ये उस तरफ मुड़ती तो फिर आप ड्राइवर की साइड मुड़ते, ड्राइवर की साइड इस तरफ गिर जाते आप। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है किसके, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहा, बेसिक हमने फोर्स के बारे में समझा, फोर्स के इफेक्ट क्या क्या है उनके बारे में समझा, इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, जनरली आपसे पूछ लिया जाता है, अगर कोई पूछे इनर्शिया क्या होता है तो आपको देखो ये पत्थर जो है ये गिरा हुआ है, इसके अंदर खुद इतनी कैपेबिलिटी एबिलिटी है ही नहीं कि ये खुद अपनी जो है स्टेट को चेंज कर सकते, तो ये जो है ये पत्थर अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकता, इसलिए इसकी ये जो इनएबिलिटी है,
इसी को हम बोलते हैं इनर्शिया, ठीक है। और उसके बाद इसके टाइप्स आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक है जो आज हमने कवर किया, इस पे अपना गौर करें, इसको लिखें, अच्छे से पढ़ें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।